पार्षद जी, स्मार्ट रोड बनना है, स्थानीय लोग परेशान हैं, क्या कहना है? जब कोई कहीं कार्य चढ़ता है कि जैसे अगर घर में शादी होती है तो वह लड़का ढूंढना पड़ता है, उसके लिए परेशानियां तो होती है, भागदौड़ भी होती है। ये हमारा स्मार्ट रोड बन रहा है तो इसमें कुछ लोगों को परेशानियां तो हुई हैं और कुछ लोगों ने, गुमराह लोगों ने परेशानियां उनके पैदा कर दी थी। ना कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि पार्षद जी कैसे क्या होना है। नहीं, उनका ये आरोप है कि एक तरफ से नाला बनना चाहिए था, लेकिन बीच में से खोद के बनाया जा रहा है। हाँ, ये नाले की प्रतिक्रिया जो थी थाना रसूलपुर 6 नंबर गली से थी और थाना रसूलपुर 6 नंबर गली से ही नाला बनेगा, लेकिन ये आधा 2 भागों में हमने नाला लिया है। ये मस्जिद बीच में जो आ रही है, आप इसको कैमरे में ले लें, थोड़ी सी देख लें। ये मस्जिद भी हमारे नाले के ऊपर है, लेकिन हम इसका भी निष्कारण कर लिया है कि इस मस्जिद को हम कहीं हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम अपना नाला नीचे से निकाल के ले जाएंगे। हमें मौलवियों से बात भी चल रही है और हो रही है। और इस क्षेत्र में छोटे मोटे दुकानदार बहुत हैं, वो भी परेशान हैं कि दुकानदार ग्राहक आने की तक भी व्यवस्था नहीं है, ऐसा खोदा है। तो उनके लिए वैकल्पिक क्या व्यवस्था की गई है? ऐसा कुछ लोगों ने जो मकान बने हुए हैं हमारे क्षेत्र में, मेरे वार्ड में, मैं वार्ड नंबर 30 से भारतीय जनता पार्टी से श्याम सुंदर राठौर पार्षद हूँ। और मेरे वार्ड में ही क्या, हर वार्ड में मेन रोड पे जाओगे तो सब लोगों ने रोड घेर रखे हैं। और हम लोगों ने नगर आयुक्त से भी मीटिंग ली है और उनसे भी ये कहा कि साहब हमारे वार्ड में अहित ना होना चाहिए, कार्य हो जाना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। तो उनने भी हमको आश्वासन दिया है कि पार्षद जी किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का अहित नहीं होगा, आप नाले को निकलवाएं, नाला बनवाएं। तो नाले की प्रतिक्रिया हम उसको देख रहे हैं, रोज़ाना डेली में देखता हूँ आके। और ये कार्य विलम्ब इसलिए हुआ है कि माल डालने के लिए, सामान डालने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी। जो भी डाक वाले में जो जगह अभी हमारे नगर निगम ने, जो हमारी ज़मीन निकली थी, उसको हमने अपने हैंडओवर लेने के बाद में हमने उन ठेकेदारों को जगह दिलवाई है, जिसमें अभी परसों 2 दिन पहले ही सरिया आई है, जिससे अब काम चालू हो गया है। सरिया आ गई, सीमेंट आ गया, सब चीज़ आ गई, अब काम प्रगति से चालू होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लेबर भी नहीं है, बहुत कम है, जिसके चलते कार्य में विलम्ब हो रहा है। नहीं, इसलिए लेबर तो पूरी है। अभी अभी हम यहाँ से पूरा नाला खुदवा दें, अभी अड्डे तक नाला खुदवा के डलवा दें और वो नहीं बन पाए। अब इस नाले को देखो, हम इसको नाले को भाग भाग में बनवा के ले जा रहे हैं, जिससे दुकानदारों को परेशानी नहीं हो और किसी का मकान नहीं टूटेगा। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, कोई भी नाला आपके सामने से निकलेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। और एक बात और स्पेशल कहना चाहता हूँ, किसी पार्षद के बहकावे में ना आए और ना ही किसी को रिश्वत दें। इसमें 1 पैसा रिश्वत देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अपना जनहित में काम होगा। पार्षद जी, एक सवाल और है कि ये कार्य जो शुरू होना था वो शुरुआत से क्यों नहीं किया गया? शुरुआत से अगर काम कराते हम तो ये काम हो सकता है कि काफ़ी दिनों तक चला जाता। अब ये नाला हमारा आधा बन के जल्दी तैयार हो जाएगा और बगल में एलईडी लाइट डल रही है, 11 या दोनों डल रही हैं। अब ये संग काम चलाने के लिए कार्य जारी करा गया है, लेकिन इसका सामान आ रहा है। सामान जैसे ही आ जाएगा काम चालू हो जाएगा। और सामान किसी जनहित में कोई आदमी, अभी मेरे साथ चलिए मैं दिखाई देता हूँ, किसी के सामने जहाँ नाला बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद में ही आगे नाला खुदेगा। ये सड़क बनवाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और कितना समय दिया गया था? इसमें 4 भाग दिए हैं। डिवाइडर का दिया है, रोड का दिया है, एलईडी लाइट का दिया है, 5 दिए हैं बल्कि। इसमें कुल कितनी लागत का ये टेंडर है? ये टेंडर जोंट में आया है, 4 वार्डों में आया है। ये टेंडर 4 वार्डों का आया है, इसलिए थोड़ा सा हम भी कन्फ्यूज में थे कि हमारे वार्ड में काम कितना होना है, सामने वाले वार्ड में कितना काम होना है। ये चीज़ सामने आने पर आपको हम बता देंगे। पूरा कितने का था आपको जानकारी नहीं है? 18 करोड़ रुपए का लागत में आया है। समय सीमा क्या थी कि कितने समय में ये रोड बन जाना चाहिए? रोड नहीं, पूरा अपना उसका पूरा स्मार्ट रोड की समय सीमा कितनी है? 1 साल की है। 1 साल में बन जाना चाहिए। लगभग कितना समय बीत चुका है अब तक? कार्य का मुहूर्त तो होने में कम से 1.5 महीना हो गया। 1.5 माह बाद कार्य शुरू हुआ है। जिस स्पीड से काम चल रहा है उससे क्या लगता है कि 1 साल में ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा? अरे आपने बिल्कुल सही बात कह दी कि नीम खुदती है
तो नीम खोदने में थोड़ी परेशानी होती है, ईंट तो हाल जमती हुई चली जाती शादी है। की भी एक तारीख होती है कि इस तारीख को बारात जाएगी, इस तारीख को आएगी। आप फिरोजाबाद के रसूलपुर से नालबन चौराहे तक स्मार्ट रोड बनाने का कार्य चल रहा है। कार्य में किस तरह की अनियमितताएं हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से बीच से ये रोड बनाया गया है, रसूलपुर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन बीच ये मौलाना मस्जिद इंटर कॉलेज है, यहाँ से रोड की शुरुआत की गई है। स्थानीय लोग परेशान हैं, किस तरह की समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम हाजी फिरोज है, मैं पूर्व पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 14 का। वार्ड नंबर 14 से पूर्व पार्षद हैं। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं इस कार्य में? यहाँ साहब लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत लेट धीमे काम हो रहा है। दूसरी वजह बीच में से खोदा जा रहा है। एक साइड से नाला बनता है, उसका ढाल बनता है, और एक तरफ से नाला ना उधर से बनने हैं ना उधर से बनने हैं, बीच में से खोद लिया गया है। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं ठेकेदार मनमानी के रूप से कार्य कर रहे हैं? मनमानी तो कर ही रहा है, और सब लोग खड़े हैं कि दुकानदार परेशान है, बात करिएगा। नगर निगम के अधिकारियों से आपने संपर्क साधने की कोशिश की? हाँ, हमने उनसे कहा एक तरफ से बनना चाहिए नाला, उन्होंने कोई बात का जवाब ही नहीं दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उनकी मनमानी इस जगह देखने को मिल रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? सिराज नाम है मेरा। सिराज जी, किस तरह की दिक्कत आ रही है? क्या सर ये खोद के डाल दिया है दोनों तरफ से, ना तो कोई कस्टमर आ रहा, दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी है, व्यवस्था बिल्कुल भंग पड़ी है। ना तो निकलने की व्यवस्था है, ना मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं, ना ग्राहक आ सकता है। इस तरह से पूरा बंद ही पड़ा हुआ है, पूरा दुकान। अधिकारी आते हैं नगर निगम के? अब वो आते हैं कि हाँ करेंगे, देखेंगे, जल्दी करवाएंगे, फिर ये कह के चले जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत स्लो काम हो रहा है। अभी वहाँ से भी काम, आज इसको 15-20 दिन हो गए, वहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। मगर ये बनना तो रसूलपुर से शुरू होना चाहिए था। स्टार्टिंग रसूलपुर से होनी थी, लेकिन बीच में से खुदाई कर दी, और या उधर से नालबन चौराहे से होती, लेकिन बीच में से खोद के डाल दिया। हम लोगों को तमाम तरह की व्यवस्था खराब लगी है। हफ्ते से कह रहे हैं। बिल्कुल, स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन सुनने को नगर निगम तैयार नहीं है। नगर निगम के अधिकारी बेसुध होकर बैठे हैं। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद आसिफ। किस तरह की दिक्कत आ रही है? ये परेशानी बहुत है, हम व्यापारी आदमी, हम बहुत परेशान है। हमारी सब दुकान बंद पड़ी हुई है, सामने नाला खोद दिया गया है, और ये नाला स्टार्टिंग से रसूलपुर थाने से बनाना चाहिए था, या फिर नालबन चौराहे से बनाना चाहिए था। बीच में से नाले की स्टार्टिंग क्यों हुई? और इतनी धीमी गति से काम चल रहा है, बस 2-3 लेबर काम कर रही हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे तो 50-100 लेबरों को काम करना चाहिए, लेकिन 2-3 लेबर काम कर रही हैं, और 15 दिन हो गए, अभी 10 मीटर भी नाला तैयार नहीं हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ठेकेदार की अनियमितता है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है, जहां से स्थानीय दुकानदार और यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं, लगातार अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नगर निगम का अधिकारी इस ओर सुनने को तैयार नहीं है। अब ये क्या देखने वाली बात होगी, क्या नगर निगम के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देंगे, या ऐसे ही अनियमितताएँ भविष्य में भी देखने को मिलेगी। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद।